आज फिर ओरा, लेशिया, हमारे आसपास की कलर्स, हमारे भावों का रिफ्लेक्शन, इस सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं परम रुसिता जी महाशती जी। शासनपति श्रीमन भगवान भावेर स्वामी को मेरे भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन तथा सर्व उपकारियों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आज हम जर्नलिज्म का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। कई बार हमने देखा है कि हमारी आत्मा में गुस्से के भाव आते हैं, कई बार क्रोध के भाव आते हैं, कई बार क्षमा के भाव आते हैं, कई बार किसी के प्रति राग के भाव आते हैं, तो कई बार किसी के प्रति द्वेष के भाव आते हैं। यह सब शुभ और अशुभ भावों का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे भगवान ने लेशिया कहा है। मानो कि एक व्यक्ति नदी के किनारे पर खड़ा है और वह अपना रिफ्लेक्शन पानी में देख सकता है, वैसे ही हमारे शुभ या अशुभ भावों का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे भगवान ने लेशिया कहा है। इस लेशिया के दो प्रकार होते हैं, एक होती है भाव लेशिया और एक होती है द्रव्य लेशिया। भाव लेशिया हमारे आत्मा में से उठते शुभ या अशुभ भावों को भाव लेशिया कहा जाता है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मानो कि कोई ऐसा संजोग आया और आपको गुस्सा आ गया। आपको जब गुस्सा आया तो आपके आत्मा के वो अशुभ क्रोध के भाव, उसे आप भावलेशिया कहोगे, और वह गुस्सा आने के कारण वर्गना है, उस पे आपके क्रोध के जो रिफ्लेक्शन हुए जिसके कारण ब्लैक कलर की वर्गना हो गई, ब्लैक कलर की लेशिया हो गई, उसे आप द्रव्य लेशिया कहोगे। भगवान ने लेशिया के दो प्रकार कहे, भाव लेशिया और द्रव्य लेशिया। जिस लेशिया को, जिस ऑरा को हम देख भी नहीं पाते हैं, उस ऑरा की वर्गना यानी उसके जो नैनो पार्टिकल्स है, वह उसका रंग क्या है, उसका स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका टच टेक्सचर कैसा है, यह सब भगवान ने, सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा ने अपने संपूर्ण ज्ञान में हमें बता दिया। इस लेशिया के टॉपिक को स्टार्ट करते ही हम भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव को दृढ़ करते हैं कि भगवान आपने अपने ज्ञान में जो देखा है उसे हम देख पाए कि ना देख पाए, लेकिन आप इस सूक्ष्म द्रव्य को भी देख पाते हो, अपने ज्ञान से हमें कह पाते हो। और इसे आगे बढ़ाकर भगवान ने कहा कि लेशिया के 6 टाइप्स होती है। There are 6 types of लेशिया: कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। मैं फिर से बोलती हूँ, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। ये 6 लेशिया को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मानो कि 6 फ्रेंड्स एक रास्ते पे से जा रहे हैं, बहुत टाइम से वो लोग चल रहे हैं, थक गए हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है, और वहीं सामने रास्ते पे उनको एक जामुन का वृक्ष दिखाई देता है। उस जामुन के वृक्ष को देखकर 6 फ्रेंड्स वो वृक्ष के पास जाते हैं उसका फल खाने के लिए। उसमें से जो फर्स्ट फ्रेंड होता है
वह विचार करता है कि इस जामुन के फल को खाने के लिए मैं पूरे वृक्ष को उसके जड़ से उखाड़ दूं। उसको तो सिर्फ जामुन का फल खाना था, लेकिन वह फल खाने के लिए उसके अंदर के परिणाम इतने हिंसात्मक है कि उसे वृक्ष को जड़ से निकालने का मन होता है। जिसकी ऐसी वृत्ति होती है वह कृष्ण लेशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान कहते हैं कि कृष्ण लेशिया वाले जीव अत्यंत हिंसक होते हैं, छकाई जीव के विराधक होते हैं। उनको पाप करने से डर नहीं लगता, वह पाप करने में अपना गौरव मानते हैं और वह अति द्वेषी होते हैं। अगर इन सब भावों में से कोई भी लक्षण जब भी हम में आता है, तब हमारी लेशिया भी कृष्ण लेशिया होती है। और यह कृष्ण लेशिया का रंग भगवान ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है कि वह ग्रेश ब्लैक कलर की होती है। सेकेंड लेशिया यानी कि सेकेंड व्यक्ति होता है, उसका मन होता है कि मैं फ्रूट्स को खाने के लिए इस ट्री को उसके ट्रंक से कट कर दूं। यानी ये जीव, यह नील लेशी जीव होता है। उसको उसके भाव कृष्ण लेशिया से थोड़े कम अशुभ होते हैं, जिनके लक्षण में ईर्ष्या यानी जेलसी होती है, जिनके लक्षण में प्रमाद होता है, जिनके लक्षण में माया होती है, ऐसे यह जीव है। नील लेशिया का वर्ण प्रभु ने डार्क ग्रीनिश बताया है। तीसरा फ्रेंड यह सोचता है कि यह जामुन के फल को पाने के लिए क्यों ना मैं इस पेड़ की सारी ब्रांचेस तोड़ दूं। यह जीव कापोदलेशी जीव होता है। कापोदलेशी जीव मायावी होता है, सरलता रहित होता है, झूठ बोलता है, अपने दोषों को छुपाता है, चोरी करता है। भगवान ने यह 3 अशुभ लेशिया कही है, यानी कि कृष्ण, नील और कापोत, यह 3 अशुभ लेशिया है। और जो चौथा फ्रेंड होता है वह सोचता है कि यह फल खाने के लिए क्यों ना मैं जो जामुन की बंचेस है, उसके जो छोटी छोटी टहनियाँ है, उसको तोड़ दूं। वह जीव तेजोलेशी जीव होता है। तेजोलेशी जीव वह शुभलेशी जीव कहा जाता है। और तेजोलेशिया के लक्षण में भगवान ने मर्यादावंत कहा है, विनयवंत कहा है, कुतूहलता रहित जीव कहा है। यानी जब जब भी हम यह गुण को धारण करते हैं, तब हमारी तेजोलेशिया होती है। तेजोलेशिया का कलर रेडिश होता है। 5th फ्रेंड होता है, वह सोचता है मुझे तो थोड़ी सी ही भूख है, तो यह भूख को मिटाने के लिए कुछ फल काफ़ी है। और वह वृक्ष में रहे हुए कुछ फलों को तोड़ लेता है। यह जीव पद्मलेशी जीव होता है। पद्मलेशी जीव अल्पकषायी होता है, अल्पक्रोधी, अल्पमानी, अल्पमायावी, अल्पलोभी होता है और अपने इंद्रियों को विजय पा सकता है। यह पद्मलेशिया वह तेजोलेशिया से भी शुभलेशिया होती है। और जो आखिरी फ्रेंड यानी कि लास्ट 6 फ्रेंड होता है, वह सोचता है कि क्यों ना मुझे तो कुछ फलों की ज़रूरत है, उसके लिए मैं ये वृक्ष को क्यों पीड़ा दूँ। क्यों ना मैं ज़मीन पर फल गिरे हुए हैं, उन्हीं को उठाकर खा लूँ। यह सबसे शुभलेशी जीव होता है, जिसे शुक्ललेशी जीव कहा जाता है। इस जीव के परिणाम सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। तो हमने 6 लेशिया के बारे में जाना, 3 अशुभ
और 3 शुभ। 3 अशुभ लेशिया कौन सी होती है? कृष्ण, नील और कापोत। और 3 शुभ लेशिया होती है तेजो, पद्मा और शुक्ला। अभी इस एग्जाम्पल को हम हमारी रूटीन लाइफ के साथ में कंपेयर करें। मानो कि एक मामूली सी एक्शन है सब्जी काटना, और वह एक्शन करते करते सब्जी काटते समय हमारे भाव क्या होते हैं कि मुझे किसी के लिए खाना बनाना पड़ता है इसलिए मैं सब्जी काट रही हूँ, या फिर इस सब्जी का मुझे सबसे टेस्टी खाना बनाना है इसलिए मैं सब्जी काट रही हूँ, या फिर मेरे जैसी सब्जी इक्वल छोटे छोटे बारीक पीसेस में तो कोई नहीं काट सकता है, या फिर मेरा शौक है कि मैं बिन ज़रूरत वो सब्जी की कटाई करती हूँ उसको डेकोरेट करने के लिए। हमें इस लेशिया के टॉपिक को समझकर अपने भावों को 6 ग्रेड्स में डिवाइड करना है। 6th grade is Krishna लेशिया and 1st grade is शुक्ल लेशिया। इस लेशिया के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए भगवान ने कहा कि जो 3 अशुभ लेशिया होती है, कौन सी? कृष्ण, नील और कापोत। यह 3 अशुभ लेशिया नारकी को होती है। नारकी को मात्र 3 अशुभ लेशिया होती है, और देव, मनुष्य और तिर्यंच को 6 की 6 लेशिया होती है। सीक्रेट बताते हुए भगवान ने कहा कि कोई भी एक लेशिया मात्र 48 मिनट्स तक रह सकती है। इसका मतलब यह होता है कि 48 मिनट्स में अवश्य हम अपने भावों को चेंज करते ही हैं। भगवान ने इस लेशिया पुद्गल, इस लेशिया की वर्गणा के बारे में इतना माइन्यूट हमें ज्ञान दिया है कि ये जो लेशिया होती है, जो 3 अशुभ लेशिया होती है, उसकी गंध कैसी होती है, उसकी स्मेल कैसी होती है। अगर कोई मरे हुए तिर्यंच की डेड बॉडी होती है, उसमें से जितनी खराब स्मेल आती है उससे अनेक गुना ज़्यादा खराब स्मेल 3 अशुभ लेशिया की होती है। और चंदन जैसे पवित्र पदार्थ की जितनी अच्छी सुगंध होती है, उससे भी अनेक गुना ज़्यादा अच्छी सुगंध शुभ लेशिया की होती है। भगवान ने इस लेशिया की जो वर्गणा है ना, उसका टेस्ट भी बता दिया। भगवान ने कहा कि जो कृष्ण लेशिया होती है वह अत्यंत कड़वी होती है, जो नील लेशिया होती है वह तीखी होती है, जो कापोत लेशिया होती है वह खट्टी होती है, जो तेजो लेशिया होती है वह खट्टी और मीठी होती है, जो पद्म लेशिया होती है वह मधुर होती है, और जो शुक्ल लेशिया होती है वो अत्यंत मधुर होती है। इसमें से जो 3 अशुभ लेशिया होती है उसका स्पर्श भी भगवान ने उस वर्गणा को स्पर्श नहीं किया, लेकिन भगवान ने अपने ज्ञान में वो लेशिया के स्पर्श को जान लिया और हमें बताया कि जो अशुभ लेशिया होती है उसका स्पर्श अत्यंत कर्कश यानी रफ होता है, और जो 3 शुभ लेशिया होती है उसका स्पर्श मखमल से भी ज़्यादा मुलायम होता है। भगवान ने यह भी कहा कि इस भव में जब हम हमारे आयुष्य का बंद करते हैं, यानी कि नेक्स्ट भव के आयुष्य का बंद करते हैं, तब हमारी जो लेशिया होती है वही लेशिया हमारे इस जन्म के मृत्यु के समय होती है और अगले जन्म के समय होती है। इसका अर्थ यह होता है कि मानो कि ऐसा हुआ कि आप अत्यंत क्रोध में हो
और उस अत्यंत क्रोध अवस्था में अगर आपका नेक्स्ट भव का आयुष्य का बंध हो जाता है, वो क्षण आयुष्य बंध की बीत गई, उसके बाद आपको धर्म समझता है, आप धर्म करने लगते हो, आपके जीवन में गुस्सा नहीं रहता है, अब क्षमा आ जाती है, आपके जीवन में गुण प्रकट हो जाते हैं। फिर भी आपने धर्ममय जीवन बिता रहे हो, मृत्यु के समय भी आप धर्म कर रहे हो, लेकिन आपका आयुष्य बंध वह अत्यंत क्रोध यानी अगर कृष्ण लेश्या में हुआ है, तो धर्म करते हुए भी मृत्यु के समय कुछ ऐसा होगा कि जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा और आपकी लेश्या वह वापस कृष्ण हो जाएगी, लेश्या कृष्ण हो जाएगी। यानी आपने धर्म किया है, आप कर रहे हो, फिर भी आयुष्य बंध के टाइम पे जो लेश्या होती है, वही लेश्या हमारे मृत्यु के टाइम पे और नेक्स्ट भव के जन्म के टाइम पे होती है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को अत्यंत विनय भाव से पूछा, भगवान क्या लेश्या के 6 प्रकार ही होते हैं? तो भगवान ने कहा, लेश्या के असंख्य अध्यवसाय स्थान होते हैं, असंख्य अध्यवसाय स्थान होते हैं। जैसे कलर्स, अगर आप अपने आजू बाजू देखोगे तो कलर्स तो बहुत गिने चुने होते हैं, लेकिन उस एक कलर में कम ज़्यादा प्रपोर्शन में अगर वाइट कलर या ब्लैक कलर मिक्स किया जाता है तो उस कलर के अलग अलग ग्रेडेशंस बन सकते हैं। वैसे ही जब आप क्रोध के भाव में हो तो आपका क्रोध कम है या आपका क्रोध ज़्यादा है, उस पे आपके क्रोध की इंटेंसिटीज़ डिसाइड होती है और वह एक लेश्या की, मानो कि कृष्ण लेश्या की कितनी इंटेंसिटी हो सकती है? तो भगवान ने कहा कि कृष्ण लेश्या की असंख्य यानी कि अनकाउंटेबल इंटेंसिटी हो सकती है, नील लेश्या की अनकाउंटेबल इंटेंसिटीज हो सकती है, यहाँ तक कि पद्म और शुक्ल लेश्या की भी अनकाउंटेबल इंटेंसिटीज हो सकती है। आगे बढ़ते हुए जब हम भगवान के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान जिस क्षेत्र में विचरण करते थे, जिस क्षेत्र में प्रवेश करते थे, उस क्षेत्र में योजनों तक, किलोमीटर्स के किलोमीटर्स तक न कोई रोग रहता था, न कोई शोक रहता था, न कोई दुख रहता था, न कोई दर्द रहता था। इसका कारण क्या था? क्योंकि भगवान हमेशा शुभ भावों में रहते थे। इसका मतलब यह होता है कि हमारे शुभ भावों की असर आसपास के वातावरण पे होती है। इसीलिए कभी कोई क्रोधी व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं लगता है, और कोई महापुरुष गुरुदेव के सानिध्य में अगर हम आते हैं तो हमें घंटों तक बैठने का मन होता है। लेशिया का इफेक्ट सामने वाले व्यक्ति के मन पर होता है। तो हमें इस भव में क्या पुरुषार्थ करना है? हमें हमारी अशुभ लेशिया को शुभ लेशिया में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। लेकिन हमारे इस भव का मोटो क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट, अल्टीमेट गोल यह होना चाहिए कि हमें अलेशी बनना है। भगवान ने कहा कषाय और योग, कषाय और योग का रिफ्लेक्शन यह लेशिया होती है। कषाय और योग का रिफ्लेक्शन वह लेशिया होती है। यानी कि जब हम कषाय से रहित, इमोशनलेस हो जाते हैं, अकषायी हो जाते हैं और हम मन, वचन और काया के योग से निवृत्त हो जाते हैं, अपने आत्म भावों में स्थिर हो जाते हैं, यानी हम अयोगी हो जाते हैं। जब हम अकषायी और अयोगी हो जाते हैं तब हम
अलेशी हो जाते हैं। सिद्ध भगवान अनंत काल तक अलेशी होते हैं। अलेशी अवस्था को प्राप्त करना यह हम सब की लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और तब अपनी प्रॉपर्टी, अपने बंगलों की सिक्योरिटी के लिए हम वॉचमैन रखते हैं, सिक्योरिटी पर्सन रखते हैं, लेकिन खुद की सिक्योरिटी के लिए, खुद के भावों को वॉच करने के लिए आज से इस लेशिया के टॉपिक को जानने के बाद हमें खुद को अपॉइंट करना है। हमें हमारे भावों का वॉचमैन बनना है। और जब हम हमारे भावों का वॉचमैन बनेंगे ना, तभी हम हर एक सिचुएशन में अपनी लेशिया को जज कर पाएंगे, हर एक सिचुएशन में अपने भावों को जज कर पाएंगे और हर एक सिचुएशन में अपने अशुभ भावों में से शुभ भावों की ओर आगे बढ़ पाएंगे। हम भी हमारे अल्टीमेट गोल अलेशी अवस्था तक जल्द ही पहुंच जाए, बस भगवान के पास यही प्रार्थना करें। साधकों में से ही एक निराली खंडार आज आपके सामने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बता रहे हैं। Today we are going to study a very interesting subject, that is Leshya. Let us all revise what Param Mahasati ji just explained to us. Leshya are of two types. One is Bhav Leshya and second is Dravya Leshya. The pure and impure feelings coming from our Atma is Bhav Leshya, and the reflection of this pure and impure feelings on the Vargana of Leshya, that is Dravya Leshya. Let us understand Leshya with a very famous example. Right now, we are all in a lockdown situation. All of us have not come out of their homes from such a long time. Imagine you are getting a chance to go out on a trip with your friends. 6 friends of you go out on a trip. While you all are on a forest trip, you all are very hungry. You all are searching for food. While searching for food, you all come across a tree. All 6 friends of you run to that tree. The first friend says, let's uproot the entire tree from the roots. The second friend says, why to uproot the tree? Let us cut the entire trunk of the tree. The third friend says, why are we cutting the trunk of the tree? Let us cut the big branches of the tree. The fourth friend says, why to cut such a big branch of the tree? Let us cut the small branches of the tree. The fifth friend, understanding, says that you are not so hungry. Let me climb up the tree and take out some fruits from the tree. The sixth friend was silently watching all of this, and he says, there are many fruits lying on the ground which are consumable, which are good and which we can consume. Rather than plucking out fruits from the tree, let us consume those fruits. What do you think? Who are you from those 6 friends? The first friend, the second friend, the third friend, the fourth friend, the fifth friend, or the sixth friend? Yes. So now, when we observe the thoughts of these 6 friends, we can directly compare it with the Leshya. The first friend represents Krishna Leshya, that is black. The second friend represents Neel Leshya, that is green. The third friend represents Kapoth Leshya, that is blue. The fourth friend represents Tejo Leshya, that is red. The fifth friend represents Padma Leshya, that is yellow. And the sixth friend represents Shukla Leshya, that is white. Let us all understand the characteristics of the person who possesses this Leshya. The first friend,
who possessed Krishna Lesha, who is very cruel. They are very cruel. They are not compassionate. They don't hesitate without killing any living beings. The second Lesha, which is Neel Lesha, that is green. They are very proudy. They are very deceitful. They are very greedy in nature. A person with these qualities possesses Neel Lesha. The third Lesha, that is Kapot Lesha. This Lesha is possessed by the person who has lot of man, that is lot of ego, lot of maya, that is lot of deceit. The fourth Lesha, that is the Tejo Lesha. We studied the first three Lesha, which are the impure Lesha. Now we shall study the characteristics of three pure Lesha, that is the Tejo Lesha, the Padma Lesha and the Shukla Lesha. A person possessing Padma Lesha is a person who has freed themselves from bad emotions in them. A person possessing Tejo Lesha, that is the fourth Lesha, is afraid of doing any bad karmas or is afraid of doing any bad deeds. They are person who are saral, that is who are simple. They are kind. A person with the sixth Lesha, that is the Shukla Lesha. A person in its pure bhav, in its pure state, possesses the sixth Lesha, that is the Shukla Lesha. Bhagavan Mahavir, in his vast knowledge, has shared that these Lesha, the color, the smell, the state and the gati of these Lesha. The Lesha which can't be seen by us, Bhagavan Mahavir in his immense knowledge saw the color, the smell, the gati and the state of these Lesha. Explaining the gati of these Lesha, Bhagavan has shared that Narki has three Ashubh Lesha. So they are Krishna Lesha, Neel Lesha and Kapot Lesha. So a person who is a Jeev, who is in Narak Gati, possesses all these three Leshas. A person in Tiryansh, Manushya and Devgati possess all six Lesha. A very interesting fact that Bhagavan has said is that when you bind Ayushya in this birth and the Lesha that you possess at that time is the same Lesha that you would have at the end of this birth and at the beginning of the next birth. So example that right now you are in extreme anger and you are binding Ayushya at this very moment. So even if after you are doing a lot of dharma, even if at your end time of your life you are practicing a lot of dharma, you are in good bhav, but you would again be in Krishna Lesha, you would be again into the anger bhav. Explaining the smell of Lesha, Bhagavan has shared that the three Ashubh Lesha, the smell is as bad as a dead cow. And as we progress from impure Lesha to pure Lesha, that is Ashubh Lesha to Shubh Lesha, the smell goes from a bad dead cow smell to as a sandalwood. Lesha is directly connected with Kashai. There are four types of Kashai: Krodh, Man, Maya, Lobh. Anger, ego, deceit and greed. As our Kashai reduces, we transcend from impure Lesha to pure Lesha. So what should be our Purusharth? What should be our aim in this birth? Our aim should be to transcend from impure Lesha to pure Lesha and to Aleshi. So now what is Aleshi? So we understand this from Kashai. As our Kashai reduces, our Lesha improves. It goes from impure Lesha to pure Lesha. Lesha is always on the combination, that is the combination of body and soul. Only Atma doesn't possess any Lesha. So now we understand that if our Kashai are reduced tremendously, then we might have Shukla Lesha. Example, all Tirthankar Bhagavans and all Kevri Bhagavans, they don't have any Kashai, but
they have Lesha. But as soon as we are freed from all the 8 karma bondages, that is, we free our Atma from all the karma bondages, we shift from Lesha to Aleshi, that is, from Yog to Ayogi. And this is the Purusharth that all of us should have. With this, Param Mahasati Ji gave us a very nice task, that is, that we should keep a watch on our bhav. We cannot see the Lesha around us, but we can keep a watch on our bhav, keep a watch on our thoughts. In the minute of the thoughts that we have, keep a watch onto it and grade it from grade 1 to grade 6. Grade 1 being the Shukla Lesha and grade 6 being the Krishna Lesha. So today, as a task that Param Mahasati Ji shared, we all shall keep a note of what all bhav we are thinking